गोविंद बल्लभ पान्त शाखामनगनि फिल्डक चिबा संसमानि साल पालालेखा 3 अक्टोबर तालनि चिब्रै सालमारि क्राक साल आगोली एजीएमसी ते जीबीपी शाखामनगनि कॉन्फ्रेंस हलो असल फिल्डक चिबा संसमानि साल पालेमुनि पान्दन चेंसिरि नायांगै मानजागैखा एमलेजक मिनारानि सरकार तंग शाकदुक तांगबेदकनि सेक्रेटारि किरण गीते एजीएमसीनि प्रिंसिपल डॉक्टर अनुप कुमार साहा नेशनल हेल्थ मिशननि मेम्बर सेक्रेटारि डॉक्टर नपुर देबबर्मा खबै जुदा जुदा शाकदुक तांगबेदकनि तांगफाग्रक मानजाखा ते डॉक्टर रक बाहायनो मानजागलायखा असल गोविंद बल्लभ पान्त शाखामनगनि फिल्डक चिबा संसमानि साल पालायमुंनि बिसिंतै तांगफाग्रकनि चाइतकमुं बाय थैरिमुंबो पान्दा खलायजाखा सरकार मैडम यहाँ उपस्थित इस कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन मेंबर सेक्रेटरी एचएम त्रिपुरा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के डॉक्टर विष्णु देवर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी एचओडीज, स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स, मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूँ कि जो हमारे स्टेट का सर्वोच्च और एक प्रीमियर हॉस्पिटल का 65 साल पूरा हो गया। और अभी जो हमारे प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि राज्य के स्वास्थ्य परिसेवा प्रदान करने में इस अस्पताल का क्या योगदान रहा है, और ये योगदान कोई सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं, लेकिन दिन ब दिन जो इस अस्पताल का योगदान और इसका महत्व दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि सभी राज्य से लोग एक आशा की उम्मीद लेके यहाँ पर आते हैं। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी डिसीज हो या कोई भी स्वास्थ्य के बारे में शिकायत हो, सबको एक उम्मीद और एक विश्वास रहता है कि हम जीबी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा उपचार होगा और हमें उससे राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने भी आपने देखा है पिछले कुछ सालों में 500, 600, 700 बेड तक सीमित है अस्पताल, आज 1400 के ऊपर बेड की संख्या हो गई है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे काम चालू है। जहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग, उसका काम शुरू हो गया है। यहाँ पे क्रिटिकल ब्लॉक का भी काम चालू हो गया है। कम्युनिकेबल डिसीज का एक नया ब्लॉक हो रहा है। एक स्पेशल वार्ड हो रहा है जहाँ पे आने वाले दिनों में कोई वीआईपी हो या कोई पेमेंट करके कोई अच्छी सुविधाएं लेना चाहे, उनके हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। इस कॉलेज के लिए नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का भी काम हो रहा है। अभी अगले 2-3 महीने में काम चालू हो जाएगा। और भी बहुत सारे डिमांड, जब भी मैं जीबी हॉस्पिटल में विजिट करता है या मीटिंग करता हूँ, तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं जिसमें ये हमारे हॉस्पिटल की ओर से, कॉलेज की ओर से राज्य सरकार की तरफ कोई डिमांड नहीं रखी गई। तो एक जीवन, एक संस्था का उदाहरण कि ये नहीं है कि जो है उसमें ही सबका समाधान है, आगे का कोई प्लान नहीं है, कोई नई सोच नहीं है। तो हर साल राज्य सरकार भी सिर्फ इस अस्पताल के लिए सब मिलके कुल मिला के 600 से 700 करोड़ का बजटरी सपोर्ट देता है। ये हमें भारत सरकार से जो फंड मिलता है, ये छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी संस्था है हमारे राज्य में है, कोई एक ऐसी संस्था है जिसके इतना फाइनेंशियल बर्डन राज्य सरकार लेता है। क्योंकि जो हमारे राज्य के 40 लाख लोग, सिर्फ हमारे राज्य के ही नहीं, हमने देखा कुछ पिछले दिनों में लोअर आसाम से लोग आते हैं, मिजोरम से आते हैं, बांग्लादेश से भी कभी लोग आते हैं। तो इनकी भी एक उम्मीद रहती है। तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो हमने कोशिश की कि जो 9 हमारी सुपर स्पेशलिटीज है उसकी सेवाएं हमने चालू की है। उसमें और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स और काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक्स हमें उसमें
इंस्टॉल करने की जरूरत है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली में है, आज 3 बजे वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी सुबह। हमने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इक्विपमेंट्स और बाकी डायग्नोस्टिक्स के लिए अभी करीब 90 करोड़ का हम उनको डिमांड देंगे। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमने चालू किए हैं, अभी किडनी से लेके अभी लीवर और बहुत सारे ट्रांसप्लांट अभी यहाँ होंगे, तो उसके लिए एक इम्यूनोलॉजी लैब के लिए हमने प्रस्ताव दिया है। यहाँ पे इस अस्पताल में जो हमारी पुरानी 3 बिल्डिंग्स है, वो अभी उसका काफी समय हो गया है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी मल्टी स्टोरी और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिस तरीके से हुआ है मॉडर्न, तीन बिल्डिंग वहाँ पे आएगी। कॉलेज के लिए भी हम लोग जहाँ यहाँ पे सीट की संख्या बढ़ रही है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पिछले साल ही हमें और 50 सीट ऑफर की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग 50 सीट ले नहीं पाए, तो अगले साल हमें 50 सीट और एमबीबीएस की आएगी और पीजी की बहुत सारी सीट आएगी, तो हॉस्टल की संख्या बढ़ेगी और हमें हॉस्टल लाने पड़ेंगे। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, पूजा से जस्ट पहले, अर्बन फॉरेस्ट ट्री डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे पूरी विजिट की है कैंपस की। आपने देखा होगा कि हमारा जो न्यू सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ असेंबली के से लेकर आप लोग जब अंदर जाते हैं, तो कितना पेड़ पौधा वहाँ लैंडस्केपिंग अच्छा लगता है। तो हमारा प्लान है कि जो हम जीबी हॉस्पिटल और एजीएमसी का जो कैंपस है, ये आने वाले दिनों में उसी तरह से लगे जैसा हमारा न्यू सेक्रेटरीट और वो जो पूरा कैंपस है, वो भी काम हम लोग अभी चालू करेंगे। तो मतलब राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम नहीं जो हमने उठाया नहीं, ये संस्था अच्छी तरीके से काम करेगी। रोगी कल्याण समिति की मीटिंग होती है, माननीय चेयरपर्सन मैडम और जो बाकी सब मेंबर्स भी उसमें होते हैं, जितने भी प्रस्ताव आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसी मीटिंग में स्टेट गवर्नमेंट को रेफर ना करते हो, यही कि हम लोग अप्रूव करें। कुछ समस्या हमारे पास थी, जैसे कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो हमारे बेड की संख्या और जो यूनिट की संख्या कम थी, सर्जरी में भी कुछ इश्यूज थे। आज भी हमें रेडियोलॉजी में कुछ इश्यूज है, हमने जस्ट पूजा के पहले हमने मीटिंग की, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम जो भी समस्या लेके कोई मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में उसका हल निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें इस संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए सब समय हमें क्या क्या अच्छी हम लोग टेक्नोलॉजी, क्या अच्छी इक्विपमेंट्स, क्या अच्छा मैन पावर हम लोग ला सकते हैं। 20 से भी ज़्यादा अभी हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, और हमने देखा है कि कोई भी वो स्किल्ड सुपर स्पेशलिटी के कोई डॉक्टर आते हैं, नामांकित होते हैं, तो राज्य सरकार उनको क्या सैलरी देने के बाद वो राजी हो जाएंगे और हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे। हमारा सब समय प्रयास रहता है तो बेस्ट से बेस्ट जो कि सरकारी सिस्टम में जो पॉसिबल है, हम उतनी सैलरी उतनी सुविधाएं दे के हम लोग कोशिश करते हैं। जून महीने में यहाँ पे डायरेक्टर एम्स अपनी टीम लेके आए थे और उन्होंने पूरा यहाँ पे दौरा किया, सभी डिपार्टमेंट में उन्होंने जाके देखा, तो उन्होंने एक संतुष्टि व्यक्त की कि एक स्टेट लेवल हॉस्पिटल में जो होना चाहिए सब कुछ आपके पास है, सिर्फ इसमें थोड़ा हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो होता है, जो कि नॉन मेडिकल चीज है, उसमें पेशेंट हो या पेशेंट रिलेटिव्स हो या बाकी सुविधाएं हो, उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो नर्सिंग स्टाफ है हमारे, जो उसमें कुछ बढ़ोतरी करने की जरूरत उनने बताई है, और भी उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हमने उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने बनाया है। मुझे अभी जस्ट फोन आया था, कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में एम्स दिल्ली और जीबी हॉस्पिटल के बीच में एक एमओयू साइन किया जाएगा कि अगले 3 साल में जीबी हॉस्पिटल को एक मतलब एम्स जैसे अभी हर एक राज्य में हो रहे हैं, हमारे राज्य में भी
हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में एम्स जैसा हॉस्पिटल आएगा। लेकिन जो हमारे पास है, जो हमारा अपना है, क्यों ना हम उसका स्टैंडर्ड बढ़ाए, इसी को ही हम लोग एम्स के स्तर तक ले जाए। तो एक नया आने वाला एम्स होगा और एक हमारा जो पहला जो राज्य का हॉस्पिटल 65 साल पुराना है, वो भी हम लोग उसी स्तर पे ले जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो MS साहब है वो आज यहाँ नहीं है, क्योंकि वो आज अभी एम्स दिल्ली में है, वहाँ पे उनके साथ काम कर रहे हैं ताकि कल हमारा MOU हमारा साइन हो जाए। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे सजेशन दिए हैं कि कितने सारे डिप्लोमा, कितने सारे वोकेशनल कोर्सेज, कितने सारे PG प्रोग्राम, सुपर स्पेशलिटी के प्रोग्राम्स, वो हमें हेल्प करना चाहते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे होगी जो कि एम्स की पूरी टीम यहाँ के ट्रेनिंग देगी। कुछ ट्रेनिंग वहाँ एम्स दिल्ली में होगी, यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ जाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग लेंगे। तो राजस्थान सरकार ने एम्स दिल्ली के साथ पिछले 2 साल में उन्होंने सभी उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और स्टेट हॉस्पिटल को में सुधार लाने के लिए उन्होंने उनके साथ काम करना चालू किया। उसी धरती पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप সত্যি আমাদের গর্বের দিন। 1961 সালে 14 অক্টোবর আজকের এই দিনটিতে আমাদের জিবি হসপিটাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই থেকে আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি যে এত উন্নতি আমাদের জিবি হসপিটালে হচ্ছে। সেখানে সম্ভব হয়েছে আমাদের যারা এখানে সম্মানীয় ডাক্তারগণ আছেন, নার্সগণ আছেন এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যারা আছেন, প্রত্যেকের সহযোগিতা। সর্বোপরি আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের প্রান্তীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের অবশ্যই এখানে অনেকটা হাত আছে। তার জন্য আমরা আজকে এই জিবি হসপিটালের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি। বিগত দিনগুলিতে দেখেছি যে এখানে বেডের সংখ্যা খুবই কম ছিল, কিন্তু আজকে 727 থেকে 1413 বেড এখানে হয়েছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সকলের সহযোগিতায় এটা সম্ভব, ব্যক্তিগত একজনের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে জন আরোগ্য যোজনা, সেই থেকে আমরা যারা আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল, প্রত্যেকে মাথা পিছু বছরে 5 লাখ টাকা করে পাচ্ছেন। যারা চিকিৎসা করতে পারতেন না, ওনারাও আজকে চিকিৎসা করছেন, সুস্থ হয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। তো আমি চাইবো যে সবাই সহযোগিতায় এখানে যাতে আমরা ভালো ফল পেতে পারি আগামী দিন। তো আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি কথা বলছি। আজ থেকে প্রায় 20-25 বছর আগে আমি প্রায় মৃতই অনেকে ধরে নিয়েছিল। তো সেখানে আমি জিবি হসপিটাল কেবিনে আমি প্রায় 21 দিন ছিলাম। সেই থেকে আমি যারা ডাক্তার আছেন, ডাক্তারগণ আছেন, ওনাদেরকে আমি ভগবান রূপে দেখি এবং আজীবন দেখে যাব। সেটা থেকে কেউ আমাকে কোনো দিক দিয়ে কোনো সময় আমাকে অন্য কথা বুঝিয়ে পারবেন না, কারণ আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। তো এখনো ডাক্তার তো মানুষ, ওনাদেরও পরিশ্রম, অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। একটা ব্রেনের কাজ আছে এখানে। তো মাঝে মধ্যে মানুষ মরণশীল, মানুষ মরবে। সেই থেকে অনেক সময় একটু ছোটখাটো ঝামেলা হয়, কিন্তু এটি হওয়া উচিত নয়। আগামী দিন যাতে এগুলি না হয় সেই দিকে আপনারাও খেয়াল রাখবেন, আমরা যারা আছি আমরাও খেয়াল রাখবো। তো আমি আজকের দিনটিতে এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই, থাকলে উনি হয়তো আজকের এই পরিচালনাটাতে প্রধান উদ্ভূত হয়ে থাকতেন। তো আমি মরে গিয়েও বেঁচে ছিলাম আপনাদের জন্যই, এবং ভগবান আছেন, আমাদের যারা অভিভাবক আছেন তাদের আশীর্বাদ নিয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে 2-1টি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। তো আমি চাইবো আগামী দিন যাতে জিবি কল্যাণ সমিতির আমি চেয়ারপারসন আছি, যতদিন আছি তো দেখবই। তারপরেও আমরা যারা আছি সবাই সহযোগিতায় যাতে সুন্দরভাবে আরো জিবি হসপিটাল, আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে বড় হসপিটাল, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে এখানে রোগী আসে প্রতিনিয়ত। আমাদের আইসিইউ বেড নিয়ে অনেক সময় কথা হয়। আইসিইউ বেড তো যারা খারাপ
পেশেন্ট তাদের জন্যই হয়। ওনাদেরকে আমাদের কাছে অনেক সময় বলা হয় যে একটা আইসিইউ বেড লাগবে, কিন্তু আমরা কি করব, খারাপ রোগীরাই আইসিইউতে থাকে, তাদেরকে বের করে তো আমাদের নিজের স্বরূপ দিতে পারি না। তো আমি অনেক সময় আমাদের এমএস কে ফোন করি, উনিও বলছেন যদি খালি হয় আমি দেখব। তো সেইভাবেই কাজ চলছে। আমাদের ডায়ালিসিস যারা করছেন এখানে, ওনাদেরও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। আমারও রিলেটিভ আছে ডায়ালিসিস করে, কিন্তু ওনাদের কাছ থেকে এখন সুনামি পাই যে না খুব ভালো ডায়ালিসিস হয়। তো আমি চাইব আগামী দিনগুলি যাতে এইভাবেই চলে এবং আরো উন্নত যাতে হয়, সেই দিক রেখে খেয়াল রাখে কাজ করবে। তো আমার এই আজকের দিনে যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য বলছি, আপনারা আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ, আপনারাও সেইভাবেই যাতে আপনারা করতে পারেন। আপনাদের কাছে আমার একটা আবেদন থাকবে, এই কোটি কথা বলে সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।